10 जो है फिजिक्स का चैप्टर 10 का जो है हम आज दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम जो है प्रकाश के अपवर्तन के नियम को मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ा, जो मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन इस वीडियो में दे दूंगा। आज हमारा टॉपिक है मिरर। मिरर क्या होता है, मिरर कितने प्रकार के होते हैं, सब कुछ हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, ठीक है। और जितने न्यू बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस VI को ये लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा, जिससे सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि उनको हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन उनको डेली टू डेली मिलता रहेगा, ठीक है। हम चलते हैं दर्पण। दर्पण क्या मतलब मिरर। मिरर क्या है उस चीज़ को देखते हैं। मिरर यदि किसी समांगी पारदर्शी कांच के पृष्ठ पर चमकीली पालिश कर दी जाए तो प्राप्त व्यवस्था दर्पण कहलाती है। बात सही है। हमारे पास कोई जो चमकीली जो है कांच है और कांच के एक साइड पारदर्शी कांच है, मतलब दोनों आर पार दिखाई देने वाला कांच है, जिसे हम दोनों साइड देखने, जैसे पारदर्शी अपारदर्शी मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा रखा हूँ। मतलब पारदर्शी कांच होता है, मतलब जब देखोगे तो आर पार दिखेगा। उसके एक साइड जो है, मतलब उसके एक साइड पीछे साइड जो है आप रेड ऑक्साइड का कलई कर दे या जो है सिल्वर का, तो क्या बन जाएगा, हमारा दर्पण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, दर्पण बन जाएगा, जिससे हम फेस देखेंगे, चेहरा देखेंगे, सब कुछ हमको दिखाई देने लगेगा। इसके बाद दर्पण के प्रकार। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण, एक गोली दर्पण। समतल दर्पण जो होते हैं इसको प्लेन मिरर कहते हैं, गोली दर्पण उसको स्फेरिकल मिरर कहते हैं। इसके बाद गोली दर्पण भी हमारा दो प्रकार के होते हैं, मतलब गोला का कटा हुआ भाग होता है, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण, ठीक है। हम पढ़ते हैं समतल दर्पण क्या होता है। समतल दर्पण के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसे दर्पण जिसमें समतल पारदर्शी कांच के पृष्ठ पर चमकीली पालिश कर दी जाए तो प्राप्त अवस्था समतल दर्पण कहलाता है। बात सही है। कोई समतल हमारे पास एक समतल कांच है जिससे आर पार दिखाई दे, मतलब पारदर्शी कांच है, उसको हम पालिश कर दें, क्या करते हैं, पालिश, चमकीली को पालिश कर दी जाए तो वो जो उसका एक नया रूप, एक नया ढांचा बनेगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, समतल दर्पण कहलाएगा, ठीक है। और हम समतल दर्पण का डायग्राम को, समतल दर्पण का उपयोग को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये 10 में कभी कभी पूछ देता है कि समतल दर्पण का जो है परिभाषा, समतल दर्पण का डायग्राम और समतल दर्पण का उपयोग लिखिए 3 नंबर 2 नंबर में। तो ये सब पढ़ना हमको बहुत जरूरी है, ठीक है। हम देखते हैं समतल दर्पण का जो है डायग्राम क्या होता है और उपयोग कहाँ होता है। अब देखो समतल दर्पण को यहाँ दिखाया है हमने, एक जो है समतल जो है हमने कांच लिया, उसको पीछे देखो चमकीली पालिश किया हुआ, देखो देख रहे हैं ना, ये चमकीली पालिश कर दिया। और आगे वाला जो जिधर हम पालिश नहीं करते उससे बोलते हैं परावर्तिक पृष्ठ, जिससे प्रकाश आती है और टकरा के उसी माध्यम में वापस चली जाती है, जो कांच का होता है, ठीक है। कांच को इतना समझ गए। हम दूसरा डायग्राम देखते हैं। देखो एक समतल दर्पण है और हम उस समतल दर्पण पे एक वस्तु रखे हैं, मतलब एक वस्तु की रखे हैं, वस्तु मतलब हम ही खड़े हैं, ये जूम कर लो, हम ही खड़े हैं और हम ही खड़े हैं, तो हमारा यच क्या है, हाइट है, मतलब वस्तु की हाइट जो है, हमारी हाइट यच है, ठीक है। इसके बाद जितने दूर पे हम खड़े हैं, इस बात को रखना, समतल दर्पण की सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जरूर, जितने दूर पे हम खड़े हैं उतने ही दूर पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा, हमारा जो है रूप दिखाई देगा उतने ही दूर पे, ठीक है। तो ये जो हमारा ए और बी, ये भी जो है हमारा ये वस्तु की ऊंचाई है, क्या है, ये भी जो है वस्तु की ऊंचाई है और ए डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है। और जितने दूरी पे हमारा वस्तु रखा है उतने दूरी पे हमारा प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु को हम यू से दिखाते हैं और प्रतिबिंब की दूरी को हम भी से दिखाते हैं, इस बात को याद रखना, ठीक है। ये दो बात याद रखना। और ये जो ए बी और ए डैश बी डैश, इसको आप किसी से दिखा सकते हैं। इसके बाद हम समतल दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे, जिसका उपयोग कहाँ होता है, क्या सब कुछ जानेंगे। समतल दर्पण सदैव आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। बात सही है। आभासी एवं काल्पनिक काल्पनिक जो प्रतिबिंब बनाता है, इस बात को याद रखना। कभी पूछ देता है समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। इसको पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। समतल दर्पण में बीम की दूरी या वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होती है, मतलब यू जो है वो भी के बराबर होगा, ये भी मैंने भी पहले ही डिस्कस कर दिया। समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की ऊंचाई बीम की ऊंचाई या वस्तु की ऊंचाई, बीम बहुत जगह किताब में बीम दिया जाता है, बहुत जगह वस्तु दिया जाता है, सब एक ही चीज़ है। बीम की ऊंचाई के बराबर होती है, यच डैश बराबर यच के बराबर होती है, ठीक है। इसके बाद समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का पार्श्व परिवर्तन हो जाता है, पार्श्व परिवर्तन हो जाता है, अर्थात दायां भाग बाईं और बायां भाग दाईं ओर हो जाता है। कभी आप शीशे में देखेंगे, दाहिना हाथ उठाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा मेरा बायां हाथ उठा है, अब बायां हाथ उठाएंगे तो ऐसा लगेगा मेरा दाहिना हाथ उठा है। इसी को बोलते हैं हमारा, क्या बोलते हैं, इसी को हमारा बोलते हैं
पार्श्व परिवर्तित बोलते हैं। ठीक है, इस बात को। इसके बाद क्या आता है, कभी भी पूछता है कि किस दर्पण में पार्श्व परिवर्तित होती है, समतल दर्पण में होती है। इस बात को याद रखना। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी अनंत होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या मतलब आर, फोकस दूरी मतलब एफ अनंत होती है। किसी बिंब का संपूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, बिंब मतलब किसी वस्तु का, मतलब मैं ही खड़ा हूँ, मुझे अपने उस समतल दर्पण के अंदर पूरा हमारा जो परछाई दिखे, मतलब मैं पूरा देखूँ, तो क्या करते हैं, प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण का आकार कम से कम बिंब का आधा होना चाहिए। मतलब जैसे हम खड़े हैं, हम मान लो 5 फुट के हैं, तो हमको पूरा प्रतिबिंब अपना उसके अंदर देखने के लिए शीशे में कम से कम, शीशे की जो ऊंचाई होगी कम से कम वो 2.5 फुट की होनी चाहिए, तब हमारा पूरा प्रतिबिंब उसके अंदर दिखाई देगा। ठीक है, यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट जो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों बाय, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।